बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। 2024 आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप और क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन, और आज ईद का दूसरा रोज़ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी टीम जो है वो नहीं पहुंच पाई है। सुपर 8 के लिए अफसोसनाक हम सब के लिए और शर्मनाक क्रिकेट में तमाम हलकों के लिए ये ख़बर है, और वो बहुत ही ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कौमी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो किसी भी किस्म की खुशियां जो हैं वो नहीं दे पाए हैं अपनी 25 करोड़ आवाम को। भरपूर दुआएं की, लेकिन दुआएं तभी कबूल होती हैं जब आपकी नीयतें ठीक हों। नीयतें हमारी शायद बिल्कुल ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं है, इस पे अभी एक डिबेट बाकी है, और अभी टीम की जो वापसी है वो शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन पीसीबी, जो सर्जरी का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था, क्या उनके पास ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है, क्या उनके पास सर्जन अवेलेबल हैं, क्या उनके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्या उनके पास सर्जरी के आलात अवेलेबल हैं, अगर हैं तो क्या उनको सर्जरी का एनओसी मिलेगा कि वो सर्जरी कर पाएँ या नहीं, या फिर जो सामने मरीज़ होंगे वो इतने तगड़े होंगे कि उनको बेहोश करना या उनका ऑपरेशन करना इतना आसान होगा। पहले तो इन सवालों का जवाब हमें लेना है आज अपने पैनलिस्ट से। और दूसरी बात, ख़बरें 2-3 बड़ी अहम हैं आज के प्रोग्राम के अंदर, और हम उन ख़बरों का जो है वो ख़ुलासा भी करेंगे और उसकी तस्दीक भी करेंगे कि इन ख़बरों में सदाकत कहाँ है। और दूसरी बात एक और है कि आज एक और बड़ी अजीब बात हुई है कि कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ़ के साथ एक क्रिकेट शाइक जो है वो उलझ गए हैं, और उलझन इस हद तक पहुँची कि बात हाथापाई तक आ गई। होना तो नहीं चाहिए, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जैसी भी हो, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि बात हाथापाई तक पहुंच जाए। और हमारे कौमी प्लेयर हैं, ये पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं हमारे मुल्क की, हमारे परचम की, लेकिन जब उनकी इज़्ज़त और मुल्क की शान की बात आए तो हम किसी सूरत भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कौमी खिलाड़ियों की तज़लील की जाए। परफॉर्मेंस बेस पर तमाम खिलाड़ियों को जवाबदेह ज़रूर होना है, लेकिन किसी भी सूरत में लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने इस बारे में ट्वीट भी किया है कि वो अपने खिलाड़ियों को जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक़ रखते हैं, और जो भी हारिस रऊफ़ के साथ बदतमीज़ी हुई अमेरिका के अंदर वो उसके बारे में कानूनी चाराजोई करेंगे। अब अपने पैनलिस्ट की जानिब चलते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं हर बार की तरह अब्बास शब्बीर साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अभी तक वो अमेरिका में मौजूद हैं, हमें मौजूदा सूरत हाल के बारे में बेहतर आगाह कर सकते हैं। और उसके साथ अब्दुल सबूर ख्वाजा, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ऊपर, और दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दोनों की ईद कैसी गुजरी है अब्बास भाई आपकी? सर ईद तो यहाँ पे बस मायूस ही गुजरी है, क्योंकि फ्लोरिडा में थे जब पाकिस्तान टीम का सफ़र ख़त्म हुआ, और सर लगा कि हमारा भी सफ़र अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन फ़्लाइट की कुछ और थी तो इसलिए अभी 1-2 दिन और मज़ीद यहाँ पे रहना पड़ गया। लेकिन मायूस तो पूरी कौम हुई है, जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, इस वर्ल्ड कप कम से कम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ये बदतरीन दौर पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त देख रहे हैं, जब हमारी टीम पहले ग्रुप से ही आउट हो गई। ऐसा कभी भी माजी के अंदर बड़ी बड़ी गंदी परफॉर्मेंसेज हमने देखी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखी, लेकिन इस बार तो बड़ा ही अजीब हुआ है। जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो हुआ है। हम तो समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज जाएंगे, जिस तरह बांग्लादेश पहुंच गई वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज पहुंच गई। लेकिन हम जो क्रिकेटिंग नेशन है, बड़ा नाम है हमारा क्रिकेट में, टॉप बॉलिंग लाइन हम क्लेम करते हैं, हम टॉप बैटिंग ऑर्डर का दावा करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास किंग प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर हमारे पास जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉप ऑर्डर है। लेकिन सब नाकाम हमें यहाँ पर दिखाई दिया। इसकी बहुत सारी रीजंस है। कुछ रीजंस के ऊपर तो गैरी कर्स्टन ने, जो पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि 2023 वर्ल्ड कप के अंदर भी मैं यही बात करता था कि टीम यूनाइटेड नहीं है, टीम में एका नहीं है, आधे खिलाड़ी एक तरफ हैं, आधे खिलाड़ी एक तरफ हैं, आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है। ये 2023 के अंदर भी जब इंडिया से बैठकर ये बातें करते थे तो यहाँ पर लोगों को बहुत बुरा लगता था कि नई नई टीम, वो जो मखसूस लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। 2024 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, टीम आइलैंड गई, लंदन गई, उस वक्त भी मैंने ये बात कही कि टीम में इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो लंदन के अंदर लोग मौजूद थे जिन्होंने टीम को वेलकम किया, देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि आप आपस के अंदर, अगर आप एक कुलीग भी ऑफिस में काम कर रहे हैं
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको फेस एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पूरी टीम है। और इनके फेस एक्सप्रेशंस कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे कि ये टीम यूनाइटेड है। टीम यहाँ पर पहुंची, यूएसए के खिलाफ जो डेलिस के अंदर मैच हुआ उससे पहले भी यही हाल था। एक तो फैक्टर ये था कि टीम आपकी यूनाइटेड नहीं है। गैरी कर्स्टन ने जो दूसरी बात की, बड़ी अहम बात है, माइकल वॉन ने भी ये बात कही और क्रिकेटर्स ने ये बात की कि हमारी फिटनेस ही ठीक नहीं है। हालांकि हमने कितनी ट्रेनिंग वहां पर की है, क्या क्या हमने नहीं किया। वास भाई मुझे ये बताइएगा कि बड़ा एक अहम हम एक ख़बर है उसका ख़ुलासा करने जा रहे हैं, बल्कि हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं, और वो ख़बर हमें हमारे बड़े ही स्ट्रॉन्ग ज़राए से वो ख़बर मिली है कि जब यूएसए का मैच होना था तो हमेशा एक मैच से पहले टीम मीटिंग कॉल की जाती है, और उस टीम मीटिंग के अंदर हाईएस्ट जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, मैं उसमें ये भी इत्तलात है कि मोहसिन नकवी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और शायद ये बात थोड़ी चेंज भी हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि तमाम की तमाम टीम मैनेजमेंट जो है वो इंतज़ार करती रही 15 के 15 खिलाड़ियों का कि वो उस टीम मीटिंग को आके ज्वाइन करें, ताकि हम मैच की प्लानिंग कर सके कि कल हमने मैच कैसे खेलना है। लेकिन अहम तरीन और बड़ी ख़बर हम आपको देने जा रहे हैं कि उस टीम मैनेजमेंट में एक भी खिलाड़ी ने शिरकत नहीं की। कोई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं हुआ उस टीम मीटिंग के लिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो था वो दस्तयाब नहीं था। कुछ लोग जो थे वो अपनी निजी मसरूफियात में निजी मसरूफियात में थे और पहुंच नहीं पाए वो उस होटल के अंदर जहां पर टीम ठहरी हुई थी और मीटिंग कॉल की गई थी। आवाज़ भाई, ये मैं आपसे थोड़ी सी हिंट लेना चाहूँगा और कंफर्मेशन लेना चाहूँगा कि इस बात में किस हद तक सदाकत है। देखें इमरान भाई, आप थोड़ा सा मिक्सअप कर गए हैं चीज़ को। मोहसिन नकवी साहब न्यूयॉर्क में उन्होंने टीम को ज्वाइन किया और मैच से पहले उनकी वहां पर टीम होटल के अंदर सुना है कि मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। डेलिस के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। डेलिस के अंदर टीम जो है वो 4 दिन पहले पहुंच गई थी, और डेलिस से जो हमें इत्तलात हैं, जो हमें वहां पर लोगों ने बताया कि टीम की कुछ प्लेयर्स ने कमिटमेंट्स की हुई थी मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से। किसी ने $10,000 के ऊपर कमिटमेंट की थी, किसी ने $5,000 के ऊपर कमिटमेंट की थी। तो टीम उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में, जो टेक्सास में टीम थी वो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के अंदर थी, जहां पर उनकी कोशिश थी कि अभी यूएस हम पहुंचे तो किसी तरीके से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें यहाँ पर प्यार कर रही है एज अ पाकिस्तानी और एज अ क्रिकेटर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो थे वो डेलस वाली जो ग्राउंड था वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उस मैच से पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि वो जूम के अंदर या ऑनलाइन किसी तरह उस मीटिंग के ऊपर वेट कर रहे थे कि वो जूम पे ज्वाइन करेंगे, और बाकी तमाम लोग फिजिकली मौजूद थे। वहाब रियाज, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि प्लेयर उनके इख्तियार में और उनके हैंडल में नहीं है, टीम मैनेजर का काम होता है कि प्लेयर्स को पकड़ के रखना, उनकी एक एक चीज़ पर नज़र रखना, लेकिन वहाब रियाज खुद जो थे वो चीज़ें मैनेज कर रहे थे, तो वो प्लेयर्स को किस तरह हैंडल कर सकते थे। माजी में सीनियर लोग टीम मैनेजर बन के जाते थे टीम के, और वो प्लेयर्स के ऊपर नज़र भी रखते थे और उनसे इजाज़त लिए बगैर कहीं भी वो हिलजुल नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पर तो खुली छुट्टी थी, जहाँ मर्जी जाओ। पहली दफ़ा शायद किसी ने अमेरिका देखना था और वो इंजॉय कर रहा था, क्रिकेट की तरफ किसी का फोकस नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमारा एक बड़ा सीनियर दोस्त है नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स एंकर भी है। जब टेक्सास में ये मैच हो रहा था ना, तो हमारे और भी दोस्त वहाँ पर टेक्सास में मौजूद थे। बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ पे टेक्सास में, तो उनकी तरफ से मुझे एक पोस्टर भेजा गया जिसमें वहाब रियाज की तस्वीर फ्रंट के अंदर थी, बाकी जो 5 प्लेयर्स थे उनकी तस्वीरें साइड के ऊपर थी। मुझे उधर टेक्सास से ये बताया गया कि पर प्लेयर जो है वो $10,000 की डिमांड की गई है। टोटल 6 प्लेयर्स एक इवेंट पे जाएंगे, $60,000 उनकी डिमांड है। लेकिन जिस बंदे ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, बदकिस्मती से वो पैसे पूरे नहीं कर सका उस वक्त, तो ये प्लेयर्स वहां पर उस इवेंट में ही नहीं गए, उसका सारा जो प्रोग्राम था वो फारिग हो गया। तो मुझे नसीम राजपूत का फोन आया, उसने मुझे कहा कि यार बात ये है कि न्यूयॉर्क से किसी ने बताया, किसी ने ऑडियो मैसेज सुनाया कि वहाब रियाज टेक्सास में बैठ के न्यूयॉर्क के किसी इवेंट के लिए लड़कों को हायर कर रहे, जिसमें यह भी बताया गया, मुझे अभी वर्जीनिया में कुछ दोस्तों ने बताया कि बकायदा वर्जीनिया की भी ये चीज प्लान हो रही थी कि प्लेयर्स यहाँ पर 3-4 प्लेयर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर आएंगे
तो मैंने कहा यार क्या रेट वगैरह रखा था, तो उन्होंने कहा जी फर्जी हमें उस वक्त जो बताया गया ना, जब उसने कहा कि जी बाबर आजम की तरफ से जो डिमांड आई है वो $2500 पर पर्सन की आई है, कि आप एक इवेंट के ऊपर जितने लोग बुलाएंगे वो $2500 पर पर्सन के हिसाब से वो पैसे काउंट होंगे। तो ये एक्टिविटीज वहां पर थी। और दूसरी अहम बात ये है कि आपने बात की कि वहाब रियाज के इख्तियार में कुछ भी नहीं था। वो वहाब रियाज तो खुद एक अभी इसी लॉट से निकले हुए प्लेयर्स की, और मैनेजर की पोजीशन वो होती है जो डंडा आपके हाथ के अंदर होता है। मैनेजर का काम होता है आपको डिसिप्लिन के अंदर रखना, लेकिन यहाँ पर तो मैनेजर खुद ही डिसिप्लिन में नहीं था। यहाँ पे तो एक और चीज हमने देखी कि जो दुनिया भर के मैनेजर्स होते हैं उनके हाथ में एक बैग होता है और वो वेल सूटेड होते हैं और वो बाकायदा जो है वो टीम की जो मैनेज चीज़ें हैं उसके ऊपर नज़र रखे होते हैं कि कौन इन कर रहा है कौन आउट कर रहा है, और उनका जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन वहाब यहाँ पर खुद ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। और एक और बात बताने लगा हूँ, वो नसीम शाह को ये कहते हुए दिखाई दी है प्रैक्टिस के अंदर कि यार तुझसे अच्छा यॉर्कर तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ तक वो पहुंच गए, उनका अब भी दिल कर रहा था कि वो उतरे किट पहन के और वो वहां पे न्यूयॉर्क में देखा कि वहाब रियाज खुद बॉलिंग कर रहा था वहां पे। और जहां तक आपने मैनेजर की बात की, तो मैं ये 5वें वर्ल्ड कप के ऊपर आया हूँ, यानी मेरा 6th वर्ल्ड कप है, 5 इससे पहले और ये 6ठा। इसके अलावा बहुत सारी क्रिकेट सीरीज हमने देखी है, हमने हॉकी सीरीज भी बहुत सारी देखी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवन देखे। डिसिप्लिन होता है आपकी टीम के अंदर, आपके यूनिट के अंदर। पहले इस तरह होता था कि रात 10 बजे के बाद अगर आप कहीं पर बाहर हैं या आपने कोई बड़े जरूरी काम से जाना है, तो आप मैनेजर की मर्जी या जो आपका सिक्योरिटी पर्सनल टीम के साथ होता है उसकी मर्जी के बगैर आप होटल नहीं छोड़ सकते। और रात डेलिस के अंदर रात 1:30 बजे तक ये हुक्का पी रहे थे वहां पर बैठकर। मैच सुबह था यूएसए के साथ, तो कोई डिसिप्लिन नहीं था, किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने न्यूयॉर्क में टीम होटल के अंदर ही टाइम गुजारा है। आपको लगता है कि आवाज भाई जो प्लेयर हैं उनको किसी भी किस्म का प्रेशर है? जिस सर्जरी की हम बात कर रहे थे और जिस सर्जरी के बारे में आपसे मैंने इब्तदाई में कहा कि क्या डॉक्टर अवेलेबल है, क्या सामान अवेलेबल है, या ये सिर्फ सर्जरी के तौर पर सिर्फ डराया जा रहा है ये नाम पर? मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जो है ये कोई हो सकेगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक है, बस जख्म के ऊपर आपने मरहम रख दी है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जख्म किस नौयत का है। जब तक डॉक्टर ये नहीं देखेगा कि नीचे जख्म किस नौयत का है, तब तक आप उसका इलाज नहीं सबसे अहम बात कि जब तक डॉक्टर रिपोर्ट्स नहीं, उसकी आप वाली बात की रिपोर्ट्स ना आ जाएं, उसके टेस्ट ना हो जाएं, अभी तो रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, हो सकता है आपका मरहम पट्टी से काम चल जाए, तो सर्जरी क्यों? देखिए सर्जरी तो उस वक्त होती जब बाबर आजम पाकिस्तान जाता, गैरी कर्स्टन पाकिस्तान जाता, जितने जिम्मेदार थे पहले दिन ही मोहसिन नकवी साहब ने उनको अपने सामने बिठाया होता। रिपोर्ट्स, पुरानी रिपोर्ट्स भी सामने रखते, नई मौजूदा मैनेजमेंट की रिपोर्ट भी सामने रखते। लेकिन मैं दोबारा उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि देयर वाज नो डिसिप्लिन। आपके प्लेयर्स एक के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा है, एक के साथ बैठ के जा रहा है। आपने देखा पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर न्यूयॉर्क में आजम खान रात को 1:30 बजे फूड ट्रक के ऊपर खड़ा होकर खाना खा रहा था, तो वो पूरी दुनिया के अखबारों ने वो पिक्चर रिलीज की। देखिए खाना खाना, घूमना फिरना, ये तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन अब्बास भाई एक बात और हमने आपसे पूछनी कि आज जो हारिस रऊफ वाला जो वाक़या हुआ है और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने इसके ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस भी लिया है कि वो अपने प्लेयर की जो इज्जत है उसके ऊपर जो उनके बैक के ऊपर खड़े और भरपूर सपोर्ट करेंगे। वो वाक़या क्या हुआ था, किस तरह से ये वाक़या पेश आया? लेकिन बिल्कुल वो उस वाक़ये के ऊपर हमें भी कंडेम करना चाहिए। किसी को भी इख्तियार नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको ऐसी कोई ऐसे रिमार्क्स आपके ऊपर पास ऑन करे, और स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आप ज्यादा फील करते हैं, और यही हुआ, इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने पाकिस्तान टीम से बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी, लोगों ने बड़े पैसे यहाँ पे स्पेंड किए हुए थे। लेकिन ये कभी भी इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली दें, और जिसने ये काम किया है ये बड़ा गलत काम किया है। ऊपर से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हारिस रऊफ कह रहे हैं कि भाई तुम इंडियन हो। ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी उनको कि वो इंडियन है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, रिएक्ट करने का काम मैनेजमेंट का। लेकिन कम से कम इमरान भाई, इस किस्म का एटीट्यूड हमारे फैंस की तरफ से नहीं होना चाहिए। हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, ठीक है इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जिस कंट्री के प्लेयर्स के आप फैन हैं वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर फैंस की तरफ से इसको लाजमी हमें कंडेम करना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा टाइमली इस चीज को, वो मामले को टेकअप किया है और कहा है कि उनको माफी भी मांगनी चाहिए, वरना वो इसके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन भी कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं वो वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हारिस रऊफ थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं ना, तो हारिस रऊफ का काम खराब हो जाता है। ठीक है, होता है ना गुस्से के अंदर, बिल्कुल गुस्से में जज्बात में बंदा बह जाता है और उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया। लेकिन मेरे साथ अब मौजूद हैं, अब ज़रा खाय साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाय साहब। वालेकुम अस्सलाम। खाय साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आप ईद का दूसरा रोज़ है और अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी तमाम लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इन नेशनल डेज़ के ऊपर ही वक्त मिलता है फैमिली। ये बताइएगा कि जिस तरह से 8 टीमें पहुंची हैं और 2 टीमें ऐसी हैं जिनको हमने क्रिकेट सिखाई। क्रिकेट किनको सिखाई? बांग्लादेश को हमने क्रिकेट सिखाई, उनके अपने मुल्क में दौरे करवाए, वहाँ पर गए, उन अपने कोचेज़, इब्तदा में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने अपने कोचेज़ वहाँ पर भेजे और उनको बताया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के तो सारे के सारे प्लेयर ही पाकिस्तान में खेल के गए, डोमेस्टिक यहाँ खेलते रहे और बहुत सारी जब उनका सीज़न ऑफ होता है इंटरनेशनली, अब खैर वो दुबई में ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन पाकिस्तान में खेलते थे। इस तरह की 2 टीमें अगर पहुँच जाएँ सुपर 8 में और पाकिस्तान की टीम जो है वो शर्मनाक शिकस्त के बाद जो है वापस वतन वापस लौट जाए, और हम तो देखते ही क्रिकेट सिर्फ इसलिए हैं कि कौमी टीम जो है वो उसमें एक चैम्पियन की जो है वो हैसियत रखती है। क्या कहेंगे, कितनी मायूसी हुई? फिर उसके बाद बताइएगा कि ये क्यों हुआ। इमरान, पहली बात ये कि सुपर हिट तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत से वर्ल्ड कप में आगे क्वालिफाई नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए पहला मौका है कि सेकंड राउंड में नहीं गया। तो डिसअपॉइंट मैं बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत से लोग डिसअपॉइंट नहीं हुए, क्योंकि जो टीम की सिचुएशन पिछले 3 साल से चल रही थी, जिस तरीके से आप बाकी टीमें जो हमारे पास आती थी B ग्रेड और C ग्रेड की, उनसे अब हार थे, तो उम्मीदें तो वैसे ही सबकी खत्म हो चुकी थी। इंटरेस्ट तो वैसे ही लोगों का क्रिकेट की तरफ नहीं रहा है, ना फोकस रहा है। और कहने का मकसद ये है कि जब यूएस से हम हारे भी हैं तो इतना कुछ वो नहीं हुआ। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आयरलैंड से हारा था 2007 के वर्ल्ड कप में, और जब हम बाहर हो गए थे, इस टाइम पे सिचुएशन वैसी नहीं थी। इस टाइम पे लोगों ने खुद कहा, एक्सेप्ट किया कि यूएसए डिजर्व टू विन। और वो एक दिन में जितना प्रेशर को उन्होंने हैंडल किया और उन्होंने समझा हुआ था कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। आयरलैंड ने 2007 में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब यूएस और कनाडा का मैच हुआ तो दूसरी बात आपने की। हाँ और जी। दूसरी बात ये कि देखिए, पहले पाकिस्तान हमेशा जब भी जीता है वो अपनी बॉलिंग से जीता है। हमेशा जब भी उसने कमबैक किया है वो मैच में अपनी बॉलिंग से किया है। लेकिन इस दफा आप ये देखेंगे यूएस की विकेटों में हम जो है इस बॉलिंग अटैक के साथ उनकी टीम को आउट ही नहीं कर सके। आयरलैंड के मैच में आप देख लें कि 9 खिलाड़ी हम आउट कर चुके थे, लेकिन 10वीं विकेट नहीं ले सके। यूएस के खिलाफ आप देख लें कि हम जो है उनको हम प्रेशर भी नहीं डाल सके। और सिर्फ इंडिया के मैच में आपने 10 विकेटें लिए, जो मैं कहता हूं कि जिसमें इंडिया खुद रिस्पॉन्सिबल था अपनी विकेटें देने में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वैसे अटैकिंग बॉलिंग नहीं होती जिस तरह से इंडिया अटैक कर रहा था और वो विकेट मुश्किल था। तो अगर ये पाकिस्तान की बॉलिंग थी तो इससे बेहतर तो फिर आयरलैंड की बॉलिंग थी, इससे बेहतर तो इंडिया की बॉलिंग थी और यूएसए की बॉलिंग थी कि आपने सुपर ओवर में जी आप 18 रन दे रहे हैं और आपकी क्या फील्डिंग चल रही है। तो आपकी टीम बहुत ज्यादा डिटेल। अच्छा, सबूर भाई दो प्लेयर जो हैं वो ये सुनने में आ रहा है कि वो क्रिकेट जो है वो छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट दोबारा से ले रहे हैं। तो फिर उनको लाने का मकसद क्या था? कहा ही जा रहा है, आज खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ये दोनों क्रिकेट से दोबारा से रिटायरमेंट ले रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसके बाद इन्हें क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? लेकिन जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है स्पेशली आमिर ने, तो मुझे तो ये लगता है कि आमिर को बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। उसने तो शाहीन से अच्छी बॉलिंग की है, उसने हारिस रऊफ से अच्छी बॉलिंग की है। तो जिस तरीके से 4 साल के बाद एक बंदा आ रहा हो जो 4 साल क्रिकेट ना खेला और वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो मेरा तो ख्याल नहीं है
या कि जी उसको रिटायरमेंट देनी चाहिए। माद वसीम मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो इंजरीज उसके साथ रही हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि दूसरी चीज ये कि भाई आपके पास जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं, इतना प्लेयर आपके पास पड़ा हुआ है, उधर आपकी नजर नहीं जाती, और आप जो है जो प्लेयर्स मीडिया में आके शोर मचाते हैं, आप उनके शोर में आके उनको रिटायरमेंट से वापस बुला लेते हैं, और ये तरीका अगर है तो ये सिस्टम का फ्लॉ है। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी है, और कहा यह जा रहा था कि अफ़गानिस्तान की टीम बहुत तगड़ी टीम है, और जब उन्होंने अपने पिछले जो 3 मैचेस थे उसमें उन्होंने आउट क्लास किया तमाम टीमों को, इवन कि बड़ी टीमों को उन्होंने हिलने तक नहीं दिया। लेकिन अब ये बताएं कि अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो इस मैच के हारने के बाद, क्योंकि सुपर 8 में आ गए, तो सुपर 8 अब क्रिकेट हम किसी और नज़र से देखेंगे। पहले पाकिस्तान था तो हम थोड़ा नेशनलिज्म के तौर पर क्रिकेट को देख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे टेक्निकल रीजंस के ऊपर कि अब वर्ल्ड कप जो है वो ओपन हो चुका है पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं। तो जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, अब बाकी जब नया ग्रुप आया है, 2 ग्रुप बने हैं, तो उसमें आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीम अपने ग्रुप में तंग कर रही थी, वहाँ पर भी बड़ी टीमों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के लिए अगर फिर टॉप 4 में जाते हैं तो उनको तंग करेगी? देखिए इमरान, पिछली दफा भी आपने पूछा था, हम हमेशा T20 में ये बात करते हैं कि टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी। उस टाइम पे भी मैंने आपको बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें जो हमने पहले ही आपको बताया था कि ये 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इंडिया को नहीं देख रहे? जहां तक अफगानिस्तान की बात है, उसने कब सेट किया था न्यूजीलैंड को हरा के। इंडिया को नहीं देख रहे? जहां तक वेस्ट इंडीज है और वेस्ट इंडीज की टीम वेस्ट इंडीज में खेल रही हो, तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से वो टॉप कंटेंडर है फाइनल में जाने की। नहीं, आप इंडिया को नहीं देख रहे हैं टॉप 4 के अंदर? नहीं जी, इंडिया तो सेमीफाइनल नहीं पहुंच रहा। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। देखिए यूएसए की टीम है एक हल्की, सुन ले ज़रा मैं आपको बता दूं। यूएसए, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 टीमें ऐसी हैं जो कि इंडिया जिनको जो है 1 साइडेड मैच हरा सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की और वेस्ट इंडीज़ की बात करें, तो ये जब उनके सामने जब भी जगह पर भी आएंगी तो इनके साथ उनके तगड़े मैचेस जो हैं वो हमें लगता है कि होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि बिल्कुल भी चक्कर ही नहीं है उनका? देखिए इमरान, ये इंडिया नहीं है ना पाकिस्तान है, ये कुछ आप थोड़ा सा आपने पूरे वर्ल्ड कप में देख लिया होगा कि ना विराट कोहली चल पाए हैं, ना रोहित शर्मा चल पाए हैं। इंडिया की बैटिंग भी वैसे नहीं चल पाई है। इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन मैच हार गया था, लेकिन अगर वो पाकिस्तान नहीं होता, कोई और मुल्क होता, तो यकीनन इंडिया हारता। तो वो भी कोई इतना उनको आसान तरीका नहीं मिला पहुंचने को, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं है। तो ये वर्ल्ड कप जो है, इसमें जो इंडिया के चांसेस हैं वो सेमीफाइनल तक बहुत मुश्किल है उनका जाना। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर पूरे का पूरा टूर्नामेंट है, अब तो बिहेवियर भी पिचेस का मुख्तलिफ होगा, और यहाँ पर आपको लगता है कि अब रन्स जो हैं वो अब 150 से ऊपर जाएंगे। पहले तो 100 और 125 के करीब ही एक सर्कल घूमी जा रहा था जब अमेरिका, न्यूयॉर्क और दूसरी जगह पर मैचेस हो रहे थे। तो अब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा मोमेंटम क्रिकेट का जो गेयर है वो चेंज हो जाएगा, और आपको चौके और छक्के, जिस तरह पिछले मैच में राशिद को 1 ओवर में 3 छक्के लगे, तो ये गियर चेंज होने जा रहा है T20 क्रिकेट का? कल मैच हुआ है वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का। वेस्ट इंडीज ने 200 से ऊपर स्कोर मारा है, अफगानिस्तान ने कितना किया? हाँ, वो तो चलो 104 रन से हारी है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि क्या वाकई वो तो शॉट्स इस तरह के खेले अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने कि, और बॉलिंग भी तगड़ी हुई वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, लेकिन फिर भी रन्स तो बने हैं ना 200 से ऊपर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच याद होगा आपको, वो भी कैरेबियन में ही हुआ था। 200 मारा था ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड जो है वो 50 रन से भी ज्यादा से स्कोर से हार रहा है। T20 में ये 1 साइडेड विक्ट्रीज हो रही हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम पे जो टीम्स हैं उनका कंपटीशन नहीं है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का। सो आपको थोड़े अरसे में, अभी जैसे सुपर 8 का मरहला स्टार्ट होगा, आपको नजर आ जाएगा। साउथ अफ्रीका की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, वो भी मरते मरते हर मैच जीता है।
और इंडिया के साथ भी यही हुआ है। आप वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस तो देखें, तो अगर ये हम चीजें जो है ना बिल्कुल क्लियर है। देखें इंडिया का अगर ग्रुप हम डिस्कस कर लें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 2 टीमें ऐसी दे दी जिनके जो एशिया की टीमें हैं इंडिया के साथ, यानी कि इंडिया की 3 टीमें एशिया की जो हैं वो मतलब इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, एशियन 3 टीमें एक साइड पे हो गई हैं और दूसरी साइड पे इंग्लैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। ये सारे का सारा आपको लगता है कि जो तगड़ा ग्रुप इसमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड वाला या इंडिया वाला? लेकिन सुपर 8 का फॉर्मेट अगर आपको पता हो, ये यहाँ से कोई भी टीम आगे पॉइंट्स नहीं लेके जा रही, ऐसा ही है। ऐसे ही है, नया होगा ना, नया। और जो दोनों पूल हैं इसमें से दोनों दो टॉप की टीमें आगे जाएंगी। यस, ऐसा होगा या टॉप 2 टीमें जाएंगी नहीं, जो नंबर ऑफ विंस के ऊपर सेमीफाइनल और फिर फाइनल होंगे, इनमें से 4 टीमें तो फिर ऊपर इंडिया के जाएंगी। पास चांस है, फिर तो इंडिया के पास चांस है। मैंने कि इसीलिए उसकी आपको किस्मत कहा कि अच्छी है। आप अगर इस ग्रुप में से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर आप इसमें से निकाल रहे हैं इंडिया को, तो क्रिकेट पंडित तो इस बात को नहीं समझ, मैं इस बात को नहीं मान रहा कि इंडिया यहाँ से बाहर होता है। और दूसरी साइड से इंग्लैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड, आपको लगता है ये 2 टीमें ऊपर आएंगी और उधर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया? इमरान, ये तो बिल्कुल ही अजीब सा स्ट्रक्चर बना है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना पूल टॉप किया, वेस्ट इंडीज ने भी अपना पूल टॉप किया, और वो दोनों जो हैं एक ही पूल में टकरा गए हैं। और अफगानिस्तान, इंडिया एक तरफ जा रहे हैं और बांग्लादेश भी उसी पूल में जा रहा है। अच्छा, ये और बताएं, उसके साथ साउथ अफ्रीका शायद है गालिबन। हाँ, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो ग्रुप्स बने हैं उसके अंदर इंग्लैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है, राइट? ये 4 टीमें हैं। और जो ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 के अंदर जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 4 टीमें हैं। तो दोनों ही आपस में नहीं टकरा रहे हैं, ये तो जब टकराएंगे तो टॉप पे जाके टकराएंगे, टॉप 4 के अंदर। सही है, तो आप सही कह रहे हैं, और इंडिया का चांस है। और इधर से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में से एक टीम आगे जाएगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा, इब्तिदा में मैंने, आप हमारे साथ नहीं थे तो मैंने सवाल किया था कि अब क्योंकि टीम ने वापस आना है और कुछ भी हो, जो आपके सामने रिपोर्ट्स आनी है कोच की, कप्तान भी ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाकर देता है। और बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, उन्होंने ये कहा कि वो तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो चेयरमैन पीसीबी के सामने रखेंगे कि क्या हुआ। लेकिन वो आपको भी पता है, मुझे भी पता क्या हुआ। अब आपको लगता है यहाँ पर प्लेयर पावर दोबारा से जो है वो एक बहुत बड़ा मसला होगा, जो सर्जरी है उसके लिए प्लेयर पावर जो है वो अपनी पावर दिखाएंगे यहाँ पर, और क्योंकि हमें अब ज़रूरत है अभी प्लेयर्स की, क्योंकि अगर हम एकदम से सर्जरी करते तो बैकअप भी हमने आज तक नहीं बनाया कि बैकअप के ऊपर हमारे पास को 20-25 प्लेयर पड़े हुए हैं जो आके इनकी जगह ले लें। या तो हम नई टीम बना देंगे, हारने के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे यार 1 साल 2 साल हमने टीम को तगड़ा करना है और नीचे से प्लेयर्स को लेके आना है, या फिर हम इसी तरह ही, आपको लगता है कि ये कोई सर्जरी नहीं होने वाली और सिर्फ जो है वो एक हौसला दिया गया लोगों को, और ये इन्हीं में से प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग आगे पीछे होंगे और उसके बाद ऐसे ही चलेगा सारा कुछ? देखिए, मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो बड़ी सर्जरी करेंगे, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टाइम है कि 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का, और अगला मेरे ख्याल से 2027 में, तो ये 3 से 4 साल का वहाँ पास टाइम है। ये सर्जरी तो होनी है, आज नहीं होनी तो कल होनी है, आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अभी टाइम अच्छा है। ये T20 और चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो खैर इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की होती है। तो आपको ये सारा गंद बाहर करना पड़ेगा, प्लेयर पावर को खत्म करना पड़ेगा। जो इन्होंने पैसा सोशल मीडिया के ऊपर लगाया, जितनी इन्होंने अपनी हाइप क्रिएट की है, इससे पहले यकीन माने हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बड़े बड़े बैट्समैन आए, सईद अनवर आया, फिर आपके पास मोहम्मद यूसुफ आया, लेकिन आज तक उनके इतने चर्चे तो नहीं हुए जितना बाबर आजम के हुए। इतना मतलब आपका हाईएस्ट रन स्कोरर जो था एक मैच में सईद अनवर, उसकी इतनी कभी वाह नहीं हुई। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस टाइम पे, और इस चीज को बिल्कुल कवर करना चाहिए। और अच्छा, सोशल मीडिया ने दुनिया भर में सोशल मीडिया ने प्लेयर्स की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ने, आपको लगता है कि नेगेटिव किरदार अदा किया है, और जो प्लेयर हमारे जिनको हमने बहुत जल्दी अरूज दिखा दिया, और वो शायद अभी प्लेयर भी नहीं बने थे, हमने उनको स्टार से लेजेंड भी बना दिया। तो यही एक वजह है कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस दिया है इनको, इसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस नीचे आई, और ये सिर्फ स्टारिज्म में ही घूम रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म में नहीं घूम रहे हैं।
देखें, बंदा आपको भी पता है, दीन में भी ये है कि बालिग होने से पहले शादी नहीं हो सकती। तो आपने जो है वो ऐसी तरह एक कप्तान बना दिया जो अनफॉर्चुनेटली बालिग में नहीं हुआ था। तो वो बेचारा 4 साल सीखता रहा, हम समझ रहे थे कि अब सीख जाएगा, लेकिन वो पता चला कि भाई अभी तो बालिग ही नहीं है। तो उसका बेचारे का दिमाग ही उस लेवल का नहीं था। तो गलती उसकी नहीं है, बाबर की गलती पूरी वही बात हो रही थी, डॉक्टर की भी है। अब मैं ये पूछूंगा, डॉक्टर भी हमारे पास है जो सर्जरी कर सकता है। हम बात सर्जरी की कर रहे थे, मैं तो उस पॉइंट पे हूँ कि हमारे पास डॉक्टर भी नहीं है। तो ये भी शायद आप हमारे पास बिल्कुल सबूर भाई, हमारे पास डॉक्टर भी नहीं है। इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होगा और हमारे प्लीज़ साथ रहिएगा ताकि हम इसी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ा सकें। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। और इस ट्रांसमिशन को जो है वो इश्तराक हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड्स का और मॉन्ट केमिकल्स का। कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है, अपनी टाइल्स जो हैं जहाँ भी लगवाएं वो मेट्रो बॉन्ड से लगवाएं। सबूर भाई, पहला मैच ही कल जो है वो यूएसए और साउथ अफ्रीका का है, यानी कि पहला मैच भी वहाँ पर हमने जब देखा यूएसए और कनाडा के दरमियान हुआ। यहाँ पर भी जो अगले राउंड का आगाज़ है वो यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका ये मैच का आगाज़ हो रहा है कल, जिसमें जो कि कल तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो सेम टाइम पे शुरू होगा जब मैच शुरू हो। थोड़ा सा सॉरी, वेस्ट इंडीज़ है तो लेट होगा। तो ये बताइएगा कि पहले मैच में आपको पहले मैच जैसा जो वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था उसी जैसा आपको जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि यहाँ पर क्रिकेट जो है वो डिफरेंट होगी और दोनों तरफ से जो है तगड़ी क्रिकेट खेली जाएगी? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी इस तरह के पावर हिटर्स हैं जो बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं और लंबा रन्स बना सकते हैं। जी इमरान, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सबूर भाई। बिल्कुल जी, ये साउथ अफ्रीका यूएस का मैच है और ये अच्छा मैच होगा। और अगेन क्योंकि अब यूएस को मौका मिला है तो साउथ अफ्रीका से एक और अपसेट की मौका आपको तवक्को रख सकते हैं। ठीक है सबूर भाई, हम सुपर 8 में नहीं पहुंचे। आपको लगता है कि जो 15 रुकनी स्क्वाड था उसमें 8 प्लेयर तो मुझे लगता है कि ठीक है, 8 प्लेयर 15 में से तो हज़म हो रहे थे हमें कि हाँ यार 8 प्लेयर ठीक है। लेकिन हम बात कर लें शादाब की, आज़म ख़ान की, हम बात कर लें उस्मान की, ये उन प्लेयर्स में आते हैं। साइम अयूब की अगर बात कर लें तो ये उन प्लेयर्स के अंदर इनके नाम आ रहे हैं कि इनकी तो शायद ज़रूरत भी नहीं थी टीम के साथ लेके जाने की, आप नीचे से और लोग भी लेके जा सकते थे। तो ये बात किस हद तक आप समझते हैं ठीक है? और कितना मायूस किया जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी जिन्होंने ये 15 हीरे हमारे लिए निकाले थे, आपको लगता है वो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी भी बहुत जल्द तहलील होनी चाहिए और अकाउंटेबल होनी चाहिए कि उन्होंने क्या भेजा हमारे लिए? इमरान, मुझे इस सवाल का जवाब दें। आपको याद होगा जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, किस दिन अनाउंस हुई थी? बिल्कुल, बहुत सबसे लेट अनाउंस हुई थी। तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले गालिबन हाँ 1-2 दिन पहले की बात है ये। इसका मतलब साफ जाहिर है कि तैयारी नहीं थी। पेपर जो है वो आ गया था, तैयारी नहीं थी और पेपर दिया इन्होंने और पेपर में फेल हो गए। गैरी क्रिस्टन, जब आपके साथ ये सिचुएशन होगी तो फिर तो यही होना है ना। गैरी क्रिस्टन का आज एक बयान जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। वो ये कहता है कि ना तो टीम के अंदर कोई यूनिटी है, ना ये यूनाइटेड हैं और ना इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, और अगर इनको जो प्लान दिया जाता है उस प्लान के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, या ये एक दूसरे को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। तो जब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप कॉर्पोरेट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप एक टीम बन के ना खेलें, जितने मर्जी तगड़े हो जाएं, तो आप सरवाइव कर सकते हैं? आप किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं, चाहे वो छोटी टीम हो चाहे वो बड़ी टीम हो। ये क्रिकेट नहीं है, किसी भी चीज़ में आप कर लें। एज अ टीम अगर आप नहीं खेल रहे या एज अ टीम आप अपना कोई प्रोफेशनल भी काम नहीं कर रहे तो आप कामयाब थोड़ी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी से नहीं है, ये चीज़ तो आपने उस टाइम पे भी देख ली होगी कि जब बाबर को कप्तानी से हटाया था। मैं फिर रिपीट करूंगा कि बाबर को कप्तानी से हटाया था और शाहीन को लेके आए थे। ये चीज़ें उस टाइम से शुरू हो गई थी। तो वो जो ये अभी जो जिस नहज पे वहाब रियाज लेके आ गया टीम को,
तो ये बिल्कुल होना चाहिए, इन सबको जो है फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से गैरी कस्टर ने भी क्लियरली बात कर दी है। और जो अभी यूएस में इन्होंने शुगल मेला लगाया है, वहाब रियाज जो है अपनी फैमिली पे कर रहे थे, बच्चियों पे अपना लेके गए थे सबको और बेगम को, तो सारा फोकस तो उनका अपनी फैमिली पे था। तो कहने का मकसद ये है कि बस इट्स हाई टाइम और सर्जरी हो जाए, और जो जो इन्वॉल्व है ठीक है। जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जितना शाहीन अफरीदी भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें ये भी पता चला है, तो जो भी है इन सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जितना पहले भी एक्शन हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को फारिग किया है, तो इस तरह इस दफा भी होना चाहिए। बेशक इसमें अगर मोहम्मद रिजवान भी है तो वो भी फारिग हो। अब्बास भाई ये बताइएगा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लास्ट 2 से 3 दिनों में हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम ने भी की। बाबर आजम ने कहा कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं आ रहे, हम पूरी टीम की वजह से हारे हैं। वो तो सबको ही पता है कि पूरी टीम की वजह से हारे हैं, क्योंकि पूरी टीम की परफॉर्मेंस बुरी है। और जब उनसे ये साफ़ी ने सवाल किया कि आप ख़ुद से स्टेप डाउन करेंगे, आपको उतारा जाएगा, आप फिर जो है वो कप्तानी से उतरेंगे, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत मुख्तसर दिया। उन्होंने कहा मैं जाके जो है वो रिपोर्ट जो है वो टीम चेयरमैन पीसीबी को दूंगा, तो फिर ये मैं फ़ैसला करूंगा कि मुझे कप्तानी खुद छोड़नी है या मुझे कोई उतारेगा। तो आपकी क्या इत्तलात है कि मुझे तो एक आज बात हुई बड़े अहम शख्स से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़राए के से ही हमारी वो बात आई है कि बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा। आप इस बात में किस हद तक जो है वो इस बात को ठोस समझते हैं कि बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे? देखें, अगर फिर बाबर आजम को आपने टीम का कैप्टन बनाया ना, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस यही रहेगी जो पहले से चलती आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था, ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम की मर्जी से बाबर आजम को स्टेप डाउन करवाया था। फिर बाबर आजम ने कहा कि मैं अपने वालिद से मशवरा करता हूँ, और बाद में जो कुछ हुआ आई डोंट नो। लेकिन बाबर आजम को जब शाहीन अफरीदी से कप्तानी वापस ली जा रही थी, बाबर आजम को एज अ कर्टसी कह देना चाहिए था कि मैं कप्तानी नहीं ले सकता, मुझे अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देने दें। पूरी दुनिया के अंदर इमरान भाई ऐसा होता है कि जब आपके प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं या आपके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं अपने मुल्क के लिए कर रहे होते हैं, तो खुद स्टेप डाउन हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये रिवायत रही है, जदों तक तुसी इन्होंने जबरदस्ती कटोगे नहीं ना, ये नहीं जानगे। तो इसलिए ये एक जो चीज है ना, ये एज जो कर्टसी है, ये हमारे प्लेयर्स के अंदर हमें कहीं पर भी नजर नहीं आती। मोहम्मद आमिर, ये जो शादाब, आप देख लें कि इमाद वसीम, इनको वर्ल्ड कप से पहले लाना ही बहुत बड़ा एक इन दोनों प्लेयर्स को बहुत बड़ी ज्यादती थी। आपने उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है। इमाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमाद से भी पूछा गया कि जो शिकस्त हुई भारत के खिलाफ उसमें आप ही जिम्मेदार हैं, तो इमाद ने तो वो जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। उसने कहा हाँ मैं वो जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि शायद जो इंडियन बॉलर्स हैं वो हमें आसानी से रन्स बनाने देंगे, और मैं थोड़ा लंबा लेके जा रहा था गेम को। वो इस बात को मान गए हैं कि वो गेम को खुद लंबा कर रहे थे और वो चार्ज नहीं कर रहे थे। तो अगर वो गेम को लंबा कर रहे थे और फिर उन्होंने ये भी बात एक्सेप्ट की कि नीचे से आके जो दिलेरी से शॉट्स खेले नसीम शाह ने, वो पहले खेलने चाहिए थे, तो ये समझ में नहीं आई ये बात कि वो कह रहे थे मैं गेम को लंबा भी कर रहा हूँ, फिर वो कह रहे थे वो जो इंडियन फास्ट बॉलर है वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे। अच्छा, क्या मुझे अच्छा इमरान भाई, मैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मौजूद था। मैंने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इनकी देखी। मैंने अजहर महमूद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जिसमें उनसे सवाल हुआ कि हम हार गए, तो कहते हैं कि अब क्या हम सर दीवार से मारें। फिर उनसे सवाल हुआ कि प्लेयर्स जो हैं वो बाहर घूमते फिरते रहे, तो उन्होंने कहा मैच वाले दिन तो सारे प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। तो इस किस्म के रिप्लाई जो हैं, इन्होंने हमारी टीम का जो फैंस के सामने मोराल था उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया है। ऊपर से गैरी कर्स्टन ने वो गर्म लोहा था और उसने जो शर्ट मारी है, उसने हालांकि ड्रेसिंग रूम के अंदर एक रूटीन से बात की है, और वो देखें वो सिंसियर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए। उसने जो देखा, उसने जो उसको नजर आया कि प्लेयर्स यूनाइटेड नहीं है, प्लेयर्स प्लान के मुताबिक नहीं चलते, ये बिल्कुल उसने ठीक बात की है। यही बात मिकी आर्थर ने भी 2023 वर्ल्ड कप की रिपोर्ट में की थी। मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट आप निकाल के देख ले, उसने भी यही बात की थी। उस वक्त हम बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद उसकी उनकी कर रहे थे कि यार ये मोहम्मद हफीज कौन सा बड़ा प्लेयर है कि इसने ये बात कर दी, या मिकी आर्थर कौन सा बड़ा प्लेयर है। हम असल में वो फैक्ट्स, हमेशा से हम फैक्ट से भागते रहे हैं, हम फैक्ट को फेस नहीं करते रहे, तो इसलिए अब हमें फैक्ट्स को फेस करना पड़ेगा। और ये जो सर्जरी वाली बार बार बात है, मैं इसको, ये बड़ी एक्सट्रीम बात है सर्जरी। हमें देखें प्लेयर्स को बिठाकर
दोबारा से यूनाइटेड करने की जरूरत है। जब तक हमारे प्लेयर यूनाइटेड नहीं होंगे, अब पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट टीम के अंदर आप देखें कि ऐसा कोई मसला आपको नजर नहीं आया। अफगानिस्तान की टीम, बांग्लादेश की टीम, नीदरलैंड की टीम, बड़ी छोटी छोटी टीमें भी यहाँ पर आई हैं। आपने देखा कि किसी प्लेयर्स के आपस के अंदर कोई इख्तिलाफ आपको नजर आए हो मैच हारने के बाद, कोई प्लेयर होटल से बाहर घूमता फिरता आपको नजर आ रहा हो, किसी की रात 1:30 बजे हुक्का शॉप के अंदर फोटो आई हो, किसी की रात 1:30 बजे रेडी पर खड़े होते हुए खाने की फोटो आई हो। इस तरह लगता है कि नहीं प्लेयर्स लगा अमेरिका सिर्फ घूमने फिरने के लिए सबूर आए भाई थे। क्या कहेंगे अब्बास शबीर साहब जिस तरह से कह रहे हैं। ये बात करते हैं, मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ। मैं बार बिल्कुल बार हम बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ आया। फैमिलियों के साथ आना भी कोई गलत नहीं है, घूमना फिरना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक प्रोटोकॉल के अंदर होते हैं, आप एक बड़े इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो आपको ये प्रोटोकॉल्स का ख्याल करना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन का ख्याल करना पड़ता है। और सबसे जो अहम मसला पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त यूएस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आया, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन था। हमें खिलाड़ियों के अंदर कहीं भी डिसिप्लिन नजर नहीं आया, ना ग्राउंड के अंदर डिसिप्लिन नजर आया, ना ऑफ द फील्ड होटल के अंदर डिसिप्लिन हमें नजर आया। तो इसलिए हमारी जो शिकस्त की वजूहात है वो बहुत सारी हैं। हमारी शिकस्त की सबसे पहली वजह डिसिप्लिन से शुरू होती है और एंड भी हमारा डिसिप्लिन के ऊपर ही खत्म होता है। ठीक है ख्वाजा साहब, यही सवाल में जो अब्बास साहब कर रहे हैं कि डिसिप्लिन टीम में नहीं है। जब आपकी टीम में डिसिप्लिन नहीं होगा, आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं और जो आपको कंट्रोल करने वाले लोग हैं वही डिसिप्लिन से आउट हैं, तो मतलब आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि मैंने तो कम से कम इतनी क्रिकेट देखी है और खेली भी है कि कभी भी जो टीम मैनेजर होता है वो टीम का डिसिप्लिन बनाता है, ना कि पहले खुद डिसिप्लिन तोड़ता है और उसके बाद फिर प्लेयर्स भी उसका जो है लिवरेज लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है टीम मैनेजर हमारे साथ जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन तोड़ रहा है और वो खुद से राइट लेफ्ट जा रहा है, तो फिर हम भी जाते हैं। तो फिर ऐसा ही आपको लगता है कि डिसिप्लिन ही एक बहुत बड़ी वजह बनी पाकिस्तान की जो शिकस्त है उसके अंदर, ताकि जो प्लेयर थे उन्हें एक धारे में रखना था, वो जब जैसे ही धारे से बाहर निकले तो फिर वापस ही नहीं आए पंछी। जी डिसिप्लिन, इमरान डिसिप्लिन से पहले तो ये बताऊं कि जो ये सारे बंदे हैं ये मेरिट पे हैं, ये सिस्टम के हिसाब से आए हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं ना, वहाब की बात कर रहे हैं। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग जो हम जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जो सर्जन है, इंक्लूडिंग जो हमारा चीफ सिलेक्टर है, इंक्लूडिंग जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स को 2 रिटायरमेंट से उनको वापस बुला लिया गया। तो जब ये सारे लोग बगैर मेरिट के आ रहे होंगे, डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहा है उसको देख भी नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन को कहाँ क्यों करते हैं? तो डिसिप्लिन तो वैसे नहीं था, ये तो पूरी अपने टब्बर को लेके गए हैं। सब 65 रूम एक होटल के अंदर 65 रूम रिजर्व किए हैं यूएस के अंदर। अब्बास भाई 65 रूम थे। तो अब्बास भाई सबूर साहब की आवाज़ कम आ रही है, आप बताइएगा कि 65 कमरे यूएस के अंदर जो थे वो बुक थे प्लेयर्स और उनकी फैमिली और मैनेजमेंट के, इतना बड़ा खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए जो आईसीसी के पेरोल के ऊपर थे वो तो थे, वो कितने थे आईसीसी के पेरोल में? ऑब्वियसली प्लेयर्स होंगे, मैनेजमेंट होगी, लेकिन उसके बाद जो फैमिलीज जाती हैं उनका खर्चा तो पीसीबी उठाता है ना। सर मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है कि कितने रूम्स थे। बहरहाल कुछ प्लेयर्स की, कुछ ऑफिशियल्स की फैमिलीज उनके साथ थी, वो मैंने देखा है। वही वो फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। अगर फैमिलीज एक्स्ट्रा जाती हैं साथ, अगर प्लेयर्स के या मैनेजमेंट के लोगों के, तो उसका जो खर्चा है वो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड उठाता है। देखिए इमरान भाई, ये हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं, ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इसकी मुखालफत भी नहीं करता कि ये फैमिलीज के साथ हैं या नहीं है। मैं बात करता हूँ क्रिकेट की कि जब आप फैमिलीज के साथ हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं, आपका पहला कंसंट्रेशन जो है वो क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए, अपने मुल्क के ऊपर होना चाहिए जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एज अ एम्बेसडर यहाँ पर अपनी टीम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बिहेवियर, आपका जो डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट करता है आपके मुल्क के ऊपर बड़ा उसका अफेक्ट होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जरा थोड़ी सी चीजें जो है मुझे फिशी नजर आई हैं, जिसमें मुझे लैक ऑफ इंटरेस्ट प्लेयर का डेलिस से ही नजर आया। फिर न्यूयॉर्क के अंदर भी जिससे वहाब रियाज की आप बात कर रहे हैं, अजहर महमूद की आप बात कर रहे हैं, मैंने इंडिया से जब मैच हारे तो मैं सीधा टीम होटल में गया, वहां पे मैं लॉबी के अंदर बैठा हुआ था, मैंने वहाब रियाज को देखा, मैंने अजहर महमूद को देखा। यानी देखें, हमारे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, पूरी कौम जो इनको फॉलो कर रही थी वो कितनी मायूसी का शिकार थे, कितने हम डिप्रेशन के अंदर थे, लेकिन इनके चेहरों के ऊपर मुझे कोई मायूसी, कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई। मुझे इस चीज से बड़ा अफसोस हुआ
मुझे फिर ये इस चीज का एहसास हुआ कि दे डोंट केयर, ये सिर्फ यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए थे, अपने TADS के लिए आए थे, एंजॉय ट्रिप था। अब कुछ प्लेयर्स यहाँ पर रुक गए हैं, कुछ लंदन जा रहे हैं, तो ये इनका आफ्टर ऑल जो है वो माइंड के अंदर। अब्बास भाई कितने जर्नलिस्ट थे? ऑलमोस्ट 65 जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान से इस वर्ल्ड कप को कवर करने गए थे, और तकरीबन आधे से ज़्यादा मायूस हुए क्योंकि वो अपने मुल्क को जीता हुआ देखना चाहते थे और अगले राउंड में जाता हुआ देखना चाहते थे, और वो सब के सब जो है वो मायूसी से वापस आ रहे हैं क्योंकि अब वो वेस्ट इंडीज़ नहीं जा रहे क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो गया। तो उनका इमरान भाई इतने जर्नलिस्ट नहीं थे डैलस के अंदर, मखसूस जर्नलिस्ट थे। न्यूयॉर्क में कुछ ज्यादा जर्नलिस्ट थे, कोई मेरा ख्याल है कि 17-18 होंगे। फ्लोरिडा में तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, सिर्फ मैं था, हम कोई 5-6 लोग थे सिर्फ फ्लोरिडा। लेकिन 65 लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आवाज़ आई थी कि 60 से 65 लोगों को जो है वो इजाज़त दी गई थी कि वो चले जाएं, और ऑलमोस्ट 50 के करीब लोग जो थे वो उसमें ये था कि 65 लोग क्रिकेट बोर्ड ने मेरा ख्याल है भेजे थे ICC को। फिर ICC की अपनी एक रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने फिर आगे एग्रीडेशन दिए थे। लेकिन ज्यादातर मुझे यूट्यूबर भी बहुत सारे जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर जो लोग करते हैं वीलॉग्स वगैरह, इस बार जर्नलिस्टों की जो ज्यादा तादाद, हमारा क्राइटेरिया था, वो ज्यादातर यूट्यूबर्स थे जो क्रिकेट के ऊपर अच्छी नॉलेज भी रखते हैं और अच्छी बातचीत भी करते हैं। तो इसलिए ज्यादा, चूंकि यूट्यूब आपको पता है कि पे करता है अब, तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर ज्यादा इसका थोड़ा सा सनसनी के साथ, आप मसाला के साथ उसको जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं चीजों को। तो इसलिए जर्नलिस्ट मौजूद थे यहाँ पे, कराची के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, लाहौर के बड़े सारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, इस्लामाबाद के कुछ। आखिरी मिनट है हमारे पास में, सबूर साहब से क्विकली पूछना चाहूँगा। सबूर साहब ये बताइएगा कि अब जो है वो आखिरी 30 सेकंड में आपने इसको वाइंड अप करना है कि अब आपको लगता है कि बाबर आजम की जगह पे कौन सा कप्तान आएगा? जो बात सुनी जा रही है वो कहा यह जा रहा है कि सलमान आगा जो है वो शायद टीम के कप्तान होंगे। फिर नीचे से अब्दुल्ला शफीक की बात की जा रही है कि नए लोगों को लेके आ जाए ताकि जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म की जाए, पूरे का पूरा सिस्टम नया बनाया जाए। नए सिस्टम से क्या फ़ायदा होगा, जल्दी से बताना है मुझे। भाई मेरी नज़र में तो इस टाइम पे जो हमारी एक टीम है उसमें जो दिलेर बंदा है और जो फादर लुकिंग बंदा मुझे नजर आ रहा है और जो दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करता है वो फखर जमान है, और मेरे ख्याल से उसको मौका देना चाहिए कि वो ऐसा कप्तान जो ना वो लीड करे T20 टीम को और वनडे टीम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एग्रेसिवली खेलता है और दिलेर होकर खेलता है। और वो अब्बास भाई ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई आप बताएंगे जरा क्विकली कि आप कप्तान किसको देखना चाहते हैं? मैं बाबर आजम को कप्तान नहीं देखना चाहता, ना मैं देख रहा हूँ मुस्तकबिल के अंदर। अगर बाबर आजम को कप्तान बनाया तो आपको किस में लगता है वो गट्स किस में लगता है? कप्तानी कौन होगा, जरा जल्दी से बता दे, टाइम कम है। कौन आप समझते हैं कि किसको होना चाहिए? देखिए रिजवान को कप्तानी अगर दे दी ना तो बहुत शुक्रिया आपका अब्बास भाई। वक्त हमारे पास बहुत कम था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्बास शबीर अमेरिका से ज्वाइन किया और अब्दुल सबूर ख्वाजा जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।